मैं एक कंपनी में काम करती थी, ठीक है। तो मैं दो फ्रेंड थी, तो दोनों ने एक ही साथ ज्वाइन किए थे, तो एक ही ऑफिस में काम लग गया था, ठीक। तो एक दिन हमारे बॉस ने दोनों को बुलाए थे। मैंने सोचा कोई काम होगा, तो दोनों गए। तो बॉस ने कहा कि देखो, कुछ अबनॉर्मेलिटी हो गए थे, तो उन्होंने दिया अपना काम, बोला कि ये लो डेटा, और इसमें आपको कुछ रिपोर्ट बनाना है। मैंने लाए, हम दोनों ने उठ के, भाई मेरे दोस्त ने तो सिर पकड़ लिया हाथ पे, इतने सारे डेटा कैसे रिपोर्ट बनाए इनका। एक दिन का रिपोर्ट, पता है, एक दिन का, उसमें जो काम करता था उस फैक्ट्री में, एक दिन में कम से कम 5,000 लोग काम करते थे, ठीक है। और उसमें अपसेंट प्रेजेंट दोनों का रिपोर्ट बनाना था, और 1 महीने का नहीं बनाना था, 1 साल का बनाना था, 12 महीने का। भाई एक 12 साल का बनाना, इतना इतना विद्यार्थी का रिपोर्ट बनाना, दिमाग खराब। और ऊपर से अगर एक दो मिस्टेक हो जाए तो भाई किसी की सैलरी कट जाएगी, वो भी प्रॉब्लम, बॉस और डांटेंगे ऊपर से, उनका दिमाग खराब हो गया। तो ऐसे ही जब इतना सारा डेटा हो ना, तो उसको कैसे आसान तरीका से कैलकुलेट करना है, इजी तरीका से, ये समझना है, ठीक है। देखिए पहले के टाइम में जो होता था ना, जो मैथ होता है, वो बहुत ज्यादा कठिन होता था। क्यों? क्योंकि उसको समझाने के तरीका कुछ अलग था। पहले हम क्या होते हैं, नंबर टेक्स्ट को देखकर हम जल्दी समझ नहीं पाते हैं, हम रिपोर्ट को नहीं जज कर पाते हैं कि क्या हो सकता है इनका रिजल्ट। लेकिन वही टेक्स्ट, वही नंबर को हम इमेज में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें ज्यादा समझ में आता है। मान लीजिए कि मैंने जो इधर लिखे हैं, ठीक है, मैंने कुछ इधर लिख दिया है उसके बारे में, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, और उस जो लिखा है उसी के बारे में मैंने यहाँ पे एक फ्रेम बना के एक इमेज बनाया है उसी के बारे में, ठीक है। जो भी कुछ बनाया है मैंने, मान लीजिए, तो लोग सबसे पहले उनको देखेंगे, ठीक है। जैसे इनको देखेंगे, फिर उसके बारे में एक देखेंगे, क्योंकि 70% जो है ना, वो जो माइंड जो कैच करता है ना, समझता है ना, वो 70% इमेज से समझता है, और 20% जाके फिर उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेता है कि भाई क्या क्या है। क्योंकि इमेज में वही चीज रहता है, यहाँ पे लिखा वही चीज रहता है जो इमेज में है, तो वो देख के लोग ज्यादा समझते हैं। तो अब आप कहेंगे कि डेटा को कैसे इमेज में कन्वर्ट करेंगे। हाँ जी, यही बात करते हैं कि डेटा को कैसे इमेज में कन्वर्ट करेंगे। देखिए डेटा हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि भाई वो तो कम से कम करोड़ों हो गए होंगे, लाखों हो गए होंगे डेटा, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, डेटा को कैसे इमेज में तोड़ना है। डेटा को इमेज में तोड़ने के लिए क्या आया, ग्राफ आया। कभी मैथमेटिकल पिक्चर्स देखे हो, बनाए हो मैथ में ग्राफ, तो ये इस टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है। ये ग्राफ होता है इस टाइप का गेड, ठीक है, ये ग्राफ होता है। मान लीजिए कि जो उनके पास वो डेटा है, मान लीजिए मेरे एक स्टोर है, ठीक है, मेरे दुकान है, उस दुकान में मेरे जनवरी में क्या है ना, कि उसका डेटा है हमारा, एक आपको समझा देते हैं कि कैसे उसको, मतलब कि नंबर और टेक्स्ट को ग्राफ में वो करना है। मान लीजिए कि हमारा जनवरी में 60,000 का बिक्री हुआ है, ठीक है, 7,000 का बिक्री हुआ है, कई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 70,000 हो गया। चलो मान लीजिए 70,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम फरवरी में, ठीक है, फरवरी में मेरा 80,000 का हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मार्च में मेरा 60,000 हो गया, मार्च में कितना हो गया, 60,000 हो गया। फिर अप्रैल में देख लेते हैं, ठीक है, अप्रैल में देख लेते हैं, अप्रैल में कितना हो गया, 9,000, ठीक है। इस तरह का डेटा है। अगर आप इसमें ये थोड़ा सा लगता है कि देखने में थोड़ा सा ऑफर्ड लगेगा, लेकिन यही चीज को, अगर ये थोड़ा है तो आपको लग रहा है कि भाई इतना सा है, लेकिन यही डेटा हजारों में, लाखों में अगर आपके पास आ जाए, तो आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा ना, कि भाई इसको वीकली निकालना है, मंथली निकालना है, फिर पूरा एनुअल रिपोर्ट निकालना है। तो बनाने में, डेटा बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसमें मिसमैच भी बहुत हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है, इसको ग्राफ में तोड़ना है। कैसे? जैसे आपने यहां पे देख लिया कि सबसे पहले जनवरी फरवरी है, ठीक है, कितना है, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल। यहां पे सबसे पहले अप्रैल में कितना आया है, 9,000, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आपको देंगे, सबसे पहले क्या है, जनवरी में आपको 70,000, ठीक है, 7 से शुरू कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कितना है, 80,000, ठीक है। उसके बाद कितना है, 60,000,
उसके बाद कितना है 90,000। ठीक है, ये आपको तोड़ना है इसको, ये तो थोड़ा डेटा है लेकिन इसको आप तोड़ने के लिए छोटा सा बता रही हूँ कि कैसे पहले डेटा को तोड़ना है ग्राफ में। फिर उसके बाद जो यहाँ पे जनवरी फरवरी है, हो सकता है वहां पे मतलब वीकली हो, संडे मंडे हो, ठीक है, या फिर जैसे एनुअल है तो एक जैसे कि 18 2018 2019 2020 ऐसे करके हो, सबको आपको मेंशन कर लेना है। जनवरी में कितना है तो यहाँ पे आपको 70,000, 70 यहाँ इसका ग्राफ यहाँ पे तोड़ लेना है। ठीक है, आपको फरवरी में कितना है तो यहाँ पे इनका ग्राफ है तो यहां तक इनका ग्राफ कर लेना है। ठीक, उसके बाद 60,000, ठीक है, 60 मार्च कितना है तो 60 है हमारा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ 60 के अकॉर्डिंग कर लेना है। ऐसे ग्राफ में होता है, सिस्टम में ऐसे और अच्छा से बनेगा। ठीक है, इक्वल में। ठीक है, उसके बाद अप्रैल में हमारा 90,000 आ जाता है। ठीक है, इस डेटा को मैंने क्या किया, ग्राफ में तोड़ दिया। अब मेरे को इसमें रिपोर्ट बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और इजी हो जाएगा, और देखते ही हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सा महीना में कितना हुआ, हमारा बेनिफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ठीक है, ये सारे चीज हमें देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखते ही पता चल जाएगा। आप देखिए इसमें घटाना पड़ेगा, वो मतलब मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें देखते ही पता चल रहा है भाई जनवरी में कम हुआ है, फरवरी में उससे ज्यादा हुआ है, मार्च में उससे ज्यादा हुआ है, अप्रैल में उससे ज्यादा हुआ है। ये होता है एक मतलब कि चार्ट में तोड़ना, यानी डेटा को अपने ग्राफ में तोड़ो फिर आसानी से। इससे फायदा पता क्या होता है, आसानी से समझ में आता है। पिक्चर, लोग पिक्चर क्यों इमेज टेक्स्ट के साथ अटैच करना सीखे, क्योंकि उससे ज्यादा जल्दी होता है। हेलो कीजिएगा, आजकल व्हाट्सएप पे कोई मतलब बोल देते हैं हेलो तो हाय कर देते हैं, हाथ भी आ जाता है हमें। ठीक है, कोई कहते क्या कर रहे, अगर वो सोने जा रहे तो भाई सोए हुए थे, या फिर उसको नींद आ रहा है तो वो उसको नींद आ रहा है तो वो ये नहीं लिखते हैं नींद आ रहा है, वो क्या करते हैं ऐसे जमाए ऐसे वाला लेके इमोजी भेज देते हैं, भाई हम नींद आ रहे मुझे। तो उसे ना जल्दी समझ में आता है। टेक्स्ट पढ़ने में थोड़ा सा पढ़ो समझो, माइंड बहुत कम कैच करता है। अब देखिए कि ये तब तो फायदा हो गया जब भी आपने देखा है कि जो ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको चार्ट का डिमोट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में सेकंड में वो चार्ट ऊपर नीचे होते रहता है, तो उसको ट्रेडिंग में इसीलिए तोड़ा गया ताकि बंदा जो है, कस्टमर जो है, वो आसानी से उनको देख सके, उसको जज कर सके, उनको मतलब रिपोर्ट बना सके कि भाई अभी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कितना परसेंटेज हुआ, आसानी से वो सारी चीज कवर कर सके। ये हमारा पता है, ये हमारा कौन सा चार्ट है। चार्ट कई प्रकार के होते हैं, वैसे तो 10-12 प्रकार के चार्ट होते हैं, लेकिन इस जो बेसिकली यूज होता है वो 4 प्रकार के चार्ट होते हैं। ये जो हमारा है ना बार चार्ट है, बार चार्ट्स, ठीक है, इसको कॉलम चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कॉलम चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये बार चार्ट है। अब इसको यहाँ, आप इस डेटा को आपने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखने के बाद आपको क्या फायदा होगा, इसको परसेंटेज में अच्छा से आप कर सकते हैं। इसका परसेंटेज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने डेटा को तोड़ लिया कि किस मंथ में कितना हमें हुआ है। इसका परसेंटेज अच्छा से आप आसानी से निकाल सकते हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए कौन सा चार्ट का यूज होता है पता है? पी चार्ट का। वो इस तरह का चार्ट होता है, राउंड सर्कल में, ठीक, राउंड सर्कल में इस तरह का डेटा होता है। मान लीजिए ये 70% है, ठीक है, ठीक है, ये 15% है, तो ये परसेंटेज होता है, ये 15% है। तो इस तरह चार्ट को, ये पी चार्ट होता है। क्या होता है? पी चार्ट होता है, ये परसेंटेज निकालने का। और दूसरा जो एक चार्ट होता है, जो होता है क्या है ना कि एक इस तरह का चार्ट होता है। मैं आपको इसको डेटा को मिटा देते हैं, ठीक है। एक चार्ट और होता है जैसे कि इस तरह का लाइन ग्राफ वाला चार्ट होगा, इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ चार्ट, लाइन ग्राफ चार्ट। चार्ट ये किस तरह का होता है ये आपको बताती हूं। जैसे कि यहाँ पे आपको नंबर देना है, ठीक, नीचे भी रहेंगे तो यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे होगा, फिर उसके बाद ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ये ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है। इससे ये होता है कि कितना प्रोग्रेस वाला चार्ट होता है, ठीक है, ये लाइन चार्ट होता है। एक और चार्ट होता है जो बेसिकली यूज होता है, वो इस तरह का होता है, ये रेंज चार्ट होता है। रेंज चार्ट ज्यादातर डेटा को रेंज करने के लिए निकाला जाता है। रेंज चार्ट कैसा होता है?
आपको यहीं पे एक बार समझा देते हैं कि रैंक चार्ट में भी सेम इसी तरह होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने ये मेंशन कर दिया इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद रैंक चार्ट में जैसे कि हमारा फरवरी में इतना हो गया, ठीक, इतना खर्चा हो गया, ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 20 जितना भी हुआ है उसमें मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको संडे मंडे भी लिख लेना है। अगर वीकली निकाल रहे हैं तो मंथली निकाल रहे हैं तो एनुअल निकाल रहे हैं तो एनुअल लिखिएगा, ठीक है, संडे मंडे, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख लेना यहाँ पे इस तरह का हो। इससे ये पता चलता है कि कौन सा दिन हमारा कितना बेनिफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इससे ये पता चलता है। ये हमारा कौन सा चार्ट है पता है? हिस्टोग्राम चार्ट। हिस्टोग्राम यानी हिस्ट्री, डेली का हिस्ट्री, क्या कितना कितना दिन में हमारा, दिन का है तो दिन का देख लो, मंथली का है तो मंथली का देख लो। हिस्टोग्राम यानी हिस्ट्री, कितना कब कैसे हुआ है, कितना हमारा बेनिफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जो भी चीज है। अटेंडेंस है तो अटेंडेंस के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज हमारा एम्प्लॉय उपस्थित है, कितना अपसेंट है, कौन सा महीना में ज्यादा अपसेंट है, ये सारे चीज को आप मतलब चार्ट के थ्रू, ग्राफ के थ्रू इजी तरीका से समझ सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि ग्राफ और चार्ट कितना इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे हजारों लाखों डेटा आपको मिल जाए, कितना भी डेटा मिल जाए, आप उसको सबसे पहले घबराइए नहीं। सबसे पहले उसको क्या कीजिए कि उसको ग्राफ में तोड़िए। ग्राफ में तोड़ने के बाद चाहे कोई भी डेटा हो, उसको तो चुटकियों में यूं सॉल्व कर देंगे, उसका रिपोर्ट निकाल देंगे, है ना। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, उसको पहले देखना है कि एनुअल निकालना है या फिर वीकली निकालना है, मंथली निकालना है। सारे को देख के चार्ट डिजाइन कीजिए, उसके हिसाब से बिठाइए, फिर तो ये सेकंडों में आप रिपोर्ट बना लेंगे। अगर नेक्स्ट क्लासेस ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाले हैं, तो अगर आपने अच्छा से इसको प्रिपेयर करेंगे तो आगे क्लास भी अच्छा से समझेंगे। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, ऐसे क्लास अगर आप लोग को पसंद है तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।